हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई विद सौम्या। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैं तुम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स उसी सीक्वेंस में कराने वाली हूँ जिस सीक्वेंस में तुम लोगों को ये करनी है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं, वो लोग हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी आईडी करेंगे, ठीक है। और सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है जो तुम लोगों को ज्वाइन कर लेना है। यहीं पर तुम्हें सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री। माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन के लिए नोट्स मिल जाएंगे, मतलब सब कुछ मिलने वाला है तुम लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज खैर साथ के साथ हम लोग वीडियोज में भी डिस्कस करते रहेंगे, बट मैंने एक पूरी की पूरी वो बनाई हुई है, सॉरी पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज में भी आए हुए हैं और जो तुम लोगों को करने ही करने हैं। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग, सब कुछ इसी यू टेलीग्राम चैनल पर तुम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे की हमारी वीडियो। अब सबसे पहले बीओपी डायरेक्ट पढ़ने से पहले कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे तुम लोगों को बतानी है। सबसे पहले तो बीओपी का मतलब क्या होता है। बीओपी का मतलब होता है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो एक कंट्री और बाकी की दुनिया के बीच में होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने सामान खरीदा अमेरिका से, ठीक है। इंडिया ने सामान बेचा नेपाल को, इंडिया ने सामान खरीदा रशिया से। तो ये सब की सब क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है, ठीक है। वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं बीओपी में, ठीक है। अब हमारी 4 टाइप की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारा बीओपी में आती हैं, ठीक है। मैं तुम लोगों को उसके अकाउंट्स बना के दिखाती हूँ, फिर तुम्हें डिफरेंस बिटवीन पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो हमारी इसमें 2 साइड्स होती हैं हमारे बीओपी में। वन इज डेबिट साइड, अनदर वन इज क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड, जो भी मेरे पास आउटफ्लो हो रहा है कैश का, ठीक है, मेरे पास से जो भी पैसा जा रहा है वो आएगा हमारी डेबिट साइड में, ठीक है। तो आउटफ्लो आता है हमारी डेबिट साइड में, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या आता है हमारा इनफ्लो। किसका इनफ्लो, कैश का इनफ्लो, ठीक है। जो भी पैसा मेरे पास बाहर से आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश, तो वो क्रेडिट साइड आता है। और इसके बेसिस पे एक एमसीक्यू तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में आ ही रहा है फॉर श्योर, ठीक है। वो एक चीज दे देगा, बताओ इनफ्लो ऑफ कैश है या आउटफ्लो ऑफ कैश है। डेबिट साइड आएगा कौन से अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड आएगा कौन से अकाउंट में आएगा। फॉर श्योर एक एमसीक्यू आ ही रहा है, कैसे आएगा इसी सेशन में आगे डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज भी, ठीक है। अब देखो जरा, डेबिट साइड है, आउटफ्लो है, ठीक है। सपोज करो मैंने बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट करा। अब एक्सपोर्ट करने में क्या होगा, मेरे पास सामान आएगा, मेरे पास से पैसे जाएंगे, तो मतलब एक्सपोर्ट किस में आएगा, डेबिट साइड। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को हम विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं क्योंकि हम गुड्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर क्या हो गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बाहर वाली कंट्री को, एक सेकेंड मैंने बहुत ही गलत बोल दिया, सॉरी। हाँ, एक्सपोर्ट में हमारे पास पैसा आएगा, सॉरी, हाँ इम्पोर्ट था, हाँ। इम्पोर्ट जब मैं करूंगी बाहर वाली कंट्री से तो क्या होगा, इम्पोर्ट करने के लिए मेरे पास सामान आएगा और मैं बाहर वाली कंट्री को पेमेंट करूंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरे पास से पैसा जाएगा, वो इम्पोर्ट था मेरे मुंह में, मेरी गलती से वो एक्सपोर्ट निकल गया, सॉरी। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। बाहर की कंट्री से मैं सामान खरीदूंगी तो मेरे पास से पैसा जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, और उसे हम विजिबल आइटम्स में काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहीं पर क्या हो रहा है, मैं बाहर वाली कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही हूँ, सामान भेज रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेरे पास से गुड्स बाहर जा रहा है और बदले में मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनफ्लो ऑफ कैश। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। बाहर वाली कंट्री से मैंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स को मंगाया, मंगाया नहीं सॉरी,
बुलाया कि मुझे सर्विसेज दो, ठीक है, मुझे पढ़ाओ, मुझे नॉलेज दो इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और इसको हम कौन सी कैटेगरी में काउंट करते हैं, इसको हम इनविजिबल आइटम्स में काउंट करते हैं, ठीक है। सर्विसेज हमेशा इनविजिबल होंगी, सर्विसेज हमेशा इंटेंजिबल होंगी, सर्विसेज को हम कभी भी देख नहीं सकते। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, जो हमें दिखती नहीं है, ठीक है, बट हम उस चीज को फील कर सकते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है, इट मीन्स क्या है, मैं अपनी नॉलेज दे रही हूँ तुम लोगों को, सर्विसेज दे रही हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं बाहर वाली कंट्रीज से, तो वो हमारा डेबिट होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, ठीक है। से अगला देखो, अगला क्या है इसमें, आउट इनफ्लो में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हम लोग बाहर की किसी कंट्री को सर्विसेज दे रहे हैं, सेम वही, तो ये भी किसमें आएगा, इनविजिबल आइटम्स में, ठीक है। फिर अगला होता है हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, आप समझो जरा, टू अब्रॉड। यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं ग्रांट्स या फिर डोनेशंस, ठीक है, गिफ्ट्स, ये सब के सब आते हैं हमारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में, ठीक है। अब मैं बाहर वाली कंट्री को, सपोज करो जैसे अभी पीछे श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था, ठीक है, तो उस साइक्लोन की वजह से क्या हुआ था, श्रीलंका में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई थी, तो इंडिया ने वहां पे क्या करा था, डोनेशन भेजा था, या फिर टर्की में अभी पीछे दिक्कत हुई थी, तो इंडिया ने वहां पे गुड्स भेजे थे, राशन पानी का सामान भेजा था, तो ये क्या है, डोनेशन। तो जब हम ग्रांट्स और डोनेशन या गिफ्ट्स देते हैं बाहर वाली कंट्री को, मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमारे पास आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो डेबिट साइड में आता है और उसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला देखो, अगला है यहाँ पे, जब क्या होता है, हमें बाहर वाली कंट्री से ग्रांट्स और डोनेशंस या गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। बाहर वाली कंट्रीज से जब हमें मिलते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ध्यान रखना, हमेशा वन साइडेड होते हैं। जरूरी नहीं है अगर तुमने बाहर किसी कंट्री की हेल्प करी है तो वो बदले में तुम्हारी हेल्प करे ही करे, या तुम बदले में उससे पैसे लोगे, अगर तुम बदले में उससे पैसे लोगे तो फिर तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आ जाएगा ना, ठीक है। तो यूनिलैटरल जो भी ट्रांजेक्शन होती है, ये हमेशा वन साइडेड ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। अब आगे देखो, कोई भी हमारी रेंटल इनकम है या इंटरेस्ट है जो हमें पे करना है अब्रॉड में, मैंने एक घर रेंट पे दे रखा है, ले रखा है, ठीक है, तो मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ, रेंटल इनकम या फिर इंटरेस्ट पेड किसी भी चीज पे टू अब्रॉड, तो ये भी क्या है मेरे पास से, आउटफ्लो। अगला देखो, अगला है हमारा, कोई भी हमारी रेंटल इनकम या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड से आ रहा है, मैंने अपना एक घर है अब्रॉड में बनाया था, ठीक है, वहां से मेरे पास हर महीने इनकम आती है, रेंट आता है, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगला देखो, अगला है, हमने कोई भी लोन दिया, ठीक है, मैंने कोई भी बाहर वाली कंट्री को लोन दिया, मेरे पास से क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, लोन दे रही हूं मैं, पैसा जा रहा है मेरे हाथ में से, ठीक है। या फिर मैंने बाहर वाली कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटफ्लो, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर वाली कंट्री मेरी कंट्री में आके पैसा लगा रही है, ठीक है, बोरोइंग, सॉरी, लोन दे रही है मुझे, ठीक है, दैट इज बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, बाहर वाली कंट्री मुझे लोन दे रही है, तो वो किसमें आएगा, बोरोइंग्स में, ठीक है। अगला देखो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर वाली कंट्री जाके इंडिया में पैसा लगा रही है आके, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये था डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, जो तुम्हें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन खींचने से क्या हुआ, हमारा डेबिट, हमारी ये दो चीजें अलग अलग चीजों में डिवाइड हो गई, ठीक है। अलग अलग चीजें कैसे, जैसे कि जो ऊपर वाला है वो हो जाएगा मेरा करंट अकाउंट, ठीक है, जो नीचे वाला है ये हो जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, करंट अकाउंट में 3 टाइप की चीजें आती हैं,
ठीक है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज विजिबल आइटम्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट इज इनविजिबल आइटम्स, और हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये सारे के सारे हमारे करंट अकाउंट में आते हैं। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं हमारे, बोरोइंग्स टू अब्रॉड या बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, या फिर इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड या इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं मेरी कैपिटल अकाउंट में। तो अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कौन से अकाउंट की किस साइड में आएगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट कर रहे हो तुम, मतलब तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो यहां से तुम्हें क्लियर हो गया क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है। फिर तुम्हारा माइंड जाता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो सौम्या दीदी ने बताया था हमारा करंट अकाउंट में आता है। ठीक है। विजिबल आइटम, ये तीन चीजें हमेशा करंट अकाउंट में आएंगी ही आएंगी, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू में। ठीक है। तो अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो मेरा आंसर क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है। देखो जरा अब ये डिफरेंस पढ़ो, अब तुम्हें ये डिफरेंस कैसे नहीं समझ में आएगा। देखो, करंट अकाउंट बीओपी, कैपिटल अकाउंट बीओपी। करंट अकाउंट बीओपी refers to that account of BOP which record all the transactions related to export and import of goods, import and export of services and current transfers, that is unilateral transfers. ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट BOP which record all the transactions between country and rest of the world. ठीक है, जो हमारी सारी की सारी transactions रिकॉर्ड करता है कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, जो किस पे इफेक्ट डालती हैं हमारी, जो इफेक्ट डालती हैं हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज पे। ठीक है। तुमने बाहर वाली कंट्री से लोन लिया, यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज वाला पॉइंट लिखना भूल गई मैं। ठीक है, तो तुमने बाहर वाली कंट्री से लोन लिया, तो बाहर तो तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ी। ठीक है। बाहर वाली कंट्री ने आके तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्ट करा, तुम्हारी एसेट्स बढ़ी। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती हैं, और जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट डालती हैं। ठीक है। अगला देखो, करंट अकाउंट बीओपी कैसा है, फ्लो कंसेप्ट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से है, 1 साल का है। ठीक है। फिर ये कैसा होता है, स्टॉक कंसेप्ट है। अब तुम सामने वाली कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो तुम ऐसा तो करोगे नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट करी कल पैसे से निकाल के चल दिया अपने, नहीं, टाइम तक, सालों सालों तक वो इन्वेस्टमेंट चलती ही रहेगी, इसीलिए ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है। अगला है, दे आर शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये सब कैसी हो गई, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस। ठीक है। फिर उसके बाद दे आर लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस, कैपिटल अकाउंट वाली। कैपिटल अकाउंट वाली कैसी हो गई, लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस। लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस कैसी हो गई, तुमने सामने वाली कंट्री से लोन लिया है, अब वो लोन 3-4 महीने का तो होगा नहीं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन चलती हैं, सालों सालों तक चलती हैं। ठीक है। तो ये कैसी हो गई, लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस। फिर देखो, these transactions do not affect assets और liabilities. Import and export of goods, services, unilateral, ये क्या होती है, ये हमारी assets और liabilities पे impact नहीं डालती, but capital account वाली हमारी assets और liabilities पे impact डालती हैं। ठीक है। इसमें देखो क्या क्या आता है, goods and import and export of services, import and export of goods और unilateral transfers। इसमें क्या क्या आता है, borrowings and loan, foreign investment, foreign exchange। ठीक है। ये था हमारा capital account BOP और current account BOP। अब देखो, ये जो हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है ना, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स जो होता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है। देखो यहां लिख देती हूँ मैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इनको हम कहते हैं बीओपी। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नहीं सॉरी, इसको हम कहते हैं, ये आता है करंट अकाउंट के अंडर में हमारे, अभी हमने पढ़ा ना, करंट अकाउंट में आता है ये। ठीक है। फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स, ये सब के सब हमारे आते हैं बीओपी में।
ठीक है, तो देखो सबसे छोटा कंसेप्ट है बीओटी, जिसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, विजिबल आइटम्स आते हैं। फिर उससे बड़ा कंसेप्ट है हमारा करंट अकाउंट, ठीक है, जिसमें गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आती हैं और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आती हैं। फिर सबसे बड़ा कंसेप्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें ये चारों चीजें आ जाती हैं, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स। ठीक है, तो बस यही है बीओपी में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया बीओटी और बीओपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब अगला वाला डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं हम अब लोग अपना। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस, it record all the items related to import and export of goods, services, unilateral transfers और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी आता है इसमें। ठीक है, ये क्या है बीओटी, इट रेफर्स टू द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, बीओपी कैसा है, वाइड कंसेप्ट है, चारों चीजें आ रही हैं उसमें। बीओटी कैसा है, नैरो कंसेप्ट, छोटा कंसेप्ट है। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बीओपी में अभी हमने पढ़ा ना करंट अकाउंट। अब भैया देखो, ये जो तीन चीजें हैं हमारी, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल, ये तो करंट का पार्ट हो गई। ठीक है, उसके अलावा क्या आ रहा है, पूरा पूरा कैपिटल अकाउंट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है बीओपी में, दोनों अकाउंट्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। ठीक है, और इसमें क्या आता है, इसमें सिर्फ इट रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली, सिर्फ विजिबल आइटम्स ही होते हैं। पूरा पूरा करंट अकाउंट भी नहीं आ रहा, करंट अकाउंट का भी सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये करंट अकाउंट आता है इसमें। ठीक है, करंट अकाउंट का एक हिस्सा आता है सिर्फ। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओपी। अब देखो जरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपोर्ट, जिसे हम एक्स से डोनेट करते हैं, माइनस इंपोर्ट, और इंपोर्ट को हम एम से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें समझो, इक्विलिब्रियम, डिस इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट, ये सब चीजें समझो। जब क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों सेम होगा। ठीक है, बीओटी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब क्या होगा, सपोज करो हमारा एक्सपोर्ट है 1000 रुपए का। ठीक है, और हमारा इंपोर्ट भी हो रहा है 1000 रुपए का। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, एक्सपोर्ट भी 1000 है, इंपोर्ट भी 1000 है, तो बीओटी कितना आ रहा है, 0। तो ये वो पॉइंट है जब बीओटी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब बीओटी डिस इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो यार, डिस इक्विलिब्रियम का क्या सीन है, डिस इक्विलिब्रियम में फिर दो कंडीशंस आती है, या तो सरप्लस हो रहा होगा या डेफिसिट हो रहा होगा। सरप्लस वाला केस समझो, सरप्लस वाला क्या केस है, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, सपोज करो मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है 1000 रुपए का, मेरा इंपोर्ट हो रहा है 800 रुपए का, तो यहाँ पे हमारा बीओटी कितना आ रहा है, 200 रुपए प्लस का 200 रुपए, 1000 माइनस 800 प्लस का 200 रुपए आ रहा है मेरा बीओटी। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पर जो हमारा बीओटी है ये सरप्लस में आ रहा है। ठीक है, अब सरप्लस में आने से क्या होगा, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हमारे सरप्लस को एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्व कैसे कर लेगा, हमारा कैपिटल अकाउंट, सपोज करो जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सरप्लस वाला बीओटी है ये हम अपने कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और वहां पे क्या होगा, हमारा कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये जो हमारा सरप्लस आ रहा है बीओटी, ये हम अपने कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और हमारा कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, इससे इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, बाहर वाली एब्रॉड में पैसा लगाएगा। ठीक है, या फिर किसी कंट्री को लोन की जरूरत है, उन्हें लोन दे देगा, तो वो अपना सरप्लस बैलेंस ऐसे यूज करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई डेफिसिट या सरप्लस आएगा तो वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब डेफिसिट वाला केस देखो, डेफिसिट वाले केस में सपोज करो हमारा एक्सपोर्ट है 1000 रुपए का और हमारा इंपोर्ट है 1200 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 1200, यहाँ पे मेरा माइनस का 200 रुपए आ रहा है डेफिसिट। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ये भी जो बैलेंस है ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में से हम 200 रुपए अपने और निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि सपोज करो मैं बाहर वाली कंट्रीज से लोन मांगने जा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि डेफिसिट है, मेरे को पैसों की जरूरत है, तो ये भी मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मैं अपना कैपिटल अकाउंट से ही निकाल सकती हूँ। तो कैपिटल अकाउंट एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, हमारे अगर डेफिसिट होता है तो हमें डेफिसिट के पैसे देती है, फाइनेंस डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट।
ठीक है। और क्या करती है ये हमारा सरप्लस एब्जॉर्व करती है, मतलब हमारा सरप्लस अपने पास रख लेती है, ठीक है। एब्जॉर्व सरप्लस ऑफ करेंट अकाउंट। तो जब भी करेंट अकाउंट में कोई भी डेफिसिट आएगा या कोई भी सरप्लस आएगा तो वो हमेशा कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर डेफिसिट आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट को पैसे देगा, ठीक है। अगर सरप्लस आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस बैलेंस को एब्जॉर्व करेगा, हमारे पैसे जगह जगहों पे इन्वेस्ट करना, लोगों को लोन देना ऐसे शुरू कर देगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो, ये तो था बीओटी का इक्विलिब्रियम। अब एक बार बीओपी का भी इक्विलिब्रियम देखते हैं। अब देखो बीओपी में भी वही सेम केसेस है, या तो क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा या डिसइक्विलिब्रियम में होगा। डिसइक्विलिब्रियम में क्या है, दो केसेस है, वही हमारा सरप्लस और डेफिसिट वाला केस, ठीक है। अब देखो जब भी हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस जितने भी हमारे एरर्स एंड ओमिशंस हैं, ठीक है। जब ये जीरो के बराबर होंगे, ठीक है, जब ये जीरो के बराबर होंगे तो क्या होगा, हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। आई बात समझ में? जब भी हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस जीरो के बराबर होंगे तो हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, अगर वो जीरो के बराबर है तो इससे क्या होगा, और बीओपी का हमेशा इंपैक्ट पड़ेगा आरबीआई के रिजर्व पे, सेंट्रल बैंक के रिजर्व पे, ठीक है। अब जब जीरो है तो क्या होगा, क्या सेंट्रल बैंक का रिजर्व इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिजर्व ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का एक फंक्शन था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो, वरना कोई टेंशन मत लेना। मैं अभी दो चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट कराऊंगी पहले, उसके बाद मैं गवर्नमेंट बजट कराऊंगी, उसके बाद हम लोग मनी और बैंकिंग ही करेंगे, एक ही दिन में खत्म होने वाला चैप्टर है दोनों, ठीक है। तो ये क्या है, ना ही तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई का रिजर्व बढ़ेगा, ना ही उसमें कोई कम आएगा, मतलब कोई डिक्रीज आएगा, ना ही वो इंक्रीज होगा ना ही वो डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, जब हमारा डिसइक्विलिब्रियम होता है। अब देखो डिसइक्विलिब्रियम वाला केस क्या होता है, मैंने इसमें एक्चुअली स्लाइड्स कम लगाई थी और थोड़ा लिखने वाला ज्यादा था, तो सॉरी फॉर दैट। देखो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में कब होता है, डिसइक्विलिब्रियम के भी दो केसेस हैं, हमने पढ़े। सबसे पहला क्या है, सरप्लस वाला केस। सरप्लस वाले केस में क्या आएगा, जब कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है। जब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा पॉजिटिव आएगा, मतलब हमारा बीओपी सरप्लस में चल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स में, इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का रिजर्व बढ़ जाएगा इन पॉजिटिव आने से, मतलब हमारे पास पैसे और ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो बीओपी डेफिसिट का क्या केस होगा, डेफिसिट वाले केस में क्या हो जाएगा, जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। जब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, डेफिसिट वाला केस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आरबीआई का रिजर्व डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। सपोज करो तुम्हारी शॉप है, तुम्हारी शॉप से कोई भी परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं आ पा रही, तो क्या होगा, जो तुम्हारे घर में पैसा रखा होगा वही तुम लोग यूज करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व ऑफ आरबीआई, आरबीआई का रिजर्व कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होता क्यों है, कुछ फैक्टर्स हैं इसमें जो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होता है, जैसे कि कौन से फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। क्या हुआ, सपोज करो इन्वेस्टमेंट महंगी हो गई, ठीक है, या फिर दो देशों में लड़ाई हो गई जो अभी चल रही है, ईरान और इजराइल की और सबकी, ठीक है। तो क्या हुआ, इस वजह से क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ गए कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो किन किन रीजन की वजह से हो सकता है, सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, फिर दूसरा क्या है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर,
एक सामने वाली कंट्री में ऐसा इंसान आ गया जिसकी हमारी कंट्री के लीडर से नहीं बन रही, ठीक है। अब क्या है, डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर, तीसरा क्या है, सोशल फैक्टर, ठीक है। तो ये तीन रीजंस हैं जिस वजह से बीओपी डिस इक्विलिब्रियम में चला जाता है, ठीक है। ये तीन रीजंस तुम्हारे पता होने बहुत ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। अब देखो जरा, वही बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा जीरो के बराबर होता है। तो इस केस में क्या होता है, आरबीआई के रिजर्व में कोई भी इंक्रीमेंट या कोई भी डिक्रीज नहीं आता है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, जब बीओपी हमारा डिस इक्विलिब्रियम में होता है। अब डिस इक्विलिब्रियम किस किस वजह से हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है वो, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है वो, और सोशल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब डिस इक्विलिब्रियम में भी हमारे पास दो केसेस हैं, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस वाला क्या केस है, जब हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव आता है, ठीक है। पॉजिटिव आने की वजह से क्या होएगा, आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। या फिर तुम खुद देखो, अगर तुम्हारे बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो तुम क्या करोगे, तुम पैसा इकट्ठा करना शुरू करोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे तुम लोग अपने पास, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारे रिजर्व्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर डेफिसिट वाला केस क्या आता है, जब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव आता है, ठीक है। नेगेटिव की वजह से क्या होता है, आरबीआई का ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तुम्हारी शॉप है, शॉप से तुम्हें कोई अर्निंग नहीं हो रही है, तो क्या होगा, जो घर में पैसे रखे होंगे वो तुम्हारे निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, डिक्रीज इन रिजर्व ऑफ आरबीआई, ठीक है। पूरा बीओपी हो गया है, बस एक डिफरेंस बचा है, ऑटोनॉमस और एकोमोडेशन का। ये कर लेते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स वो होती हैं जो हम प्रॉफिट के मोटिव से करते हैं, ठीक है। और एकोमोडेशन कैसी होती है, जो हम प्रॉफिट के मोटिव से नहीं करते। ऑटोनॉमस आइटम बीओपी को इम्बैलेंस करती है, ठीक है। एकोमोडेशन आइटम्स क्या करती हैं, बीओपी को बैलेंस करती हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस आइटम्स को क्या कहते हैं हम, अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है। एकोमोडेटिंग को क्या कहते हैं, बिलो द लाइन, ठीक है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, और ये कैसी होती है एकोमोडेशन, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट वाली, ठीक है। अब इसमें करंट और कैपिटल दोनों है, मतलब क्या क्या आएंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। और ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट के, तो इसमें क्या आएंगे, बोरोइंग्स एंड लोन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। इसमें सिर्फ यही आएंगे। अब देखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आएंगे। वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इस चैप्टर में से, बट स्टिल हम लोगों को हर चीज के लिए प्रिपेयर होकर रहना है, ठीक है। सबसे पहला है ट्रेड बैलेंस, बीओटी बता दिया था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अगला देखो, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस क्या होगा, ट्रेड बैलेंस माइनस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आता है, एनी आइडिया। नॉन फैक्टर सर्विसेज में देखो क्या क्या आएगा, दो टाइप की हमारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। सर्विसेज दो टाइप की होती है, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जो हमें अपने चार फैक्टर्स से मिलती हैं, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज में देखो क्या क्या आएगा हमारा, फैक्टर सर्विसेज में आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम, दूसरा क्या आएगा, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा, जैसे कि हो गई हमारी शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी की सारी आ जाएंगी हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज में, ठीक है। अब देखो जरा, तो गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर्मूला क्या है, ट्रेड बैलेंस दैट इज बीओटी प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, इन तीनों को ऐड कर देंगे, दी हुई होगी तो, ठीक है। इनविजिबल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ इनकम दैट इज फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन ट्रांसफर, ठीक है। अगला देखो, करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, ठीक है। अब देखो, ये बोर्ड के पीवाईक्यूज दिए हुए हैं एमसीक्यू में, जो आए हुए हैं पिछले 5 सालों में, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखो, अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो होती है बीओपी की, उसमें से तुम्हें इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी गलत लगती है। करंट अकाउंट में जाओ, दो साइड्स होती है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट होता है आउटफ्लो,
क्रेडिट होता है इनफ्लो, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, करंट ट्रांसफर्स। अब देखो तुम्हें कौन सी गलत लग रही है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स। एक्सपोर्ट, तुम बाहर माल बेच रहे हो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब क्रेडिट साइड आता है, सही है ये, ठीक है। अगला देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड आइटम्स। तुम बाहर से सामान खरीद रहे हो, मतलब तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, पैसे जब हम देते हैं आउटफ्लो, डेबिट साइड, सही है स्टेटमेंट। आगे देखो, ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। पेमेंट्स की बात कर रहा है, मतलब मैं पैसे दे रही हूँ, डेबिट साइड आती है, सही है स्टेटमेंट। मतलब कौन सी गलत हुई, डी वाली, एक बार पढ़ के भी देख लो। और ट्रांसफर रिसीट्स आर कम ऑन डेबिट साइड, नहीं, रिसीट्स मेरे पास पैसा आया, मतलब वो तो क्रेडिट साइड आती है, ठीक है। अगला देखो, if a country export goods worth rupees 600 crore and import worth rupees 450 crore, the balance of trade पूछ रहा है ये। बीओटी मुझे पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना हो रहा है हमारा 600 रुपए का, इंपोर्ट कितना हो रहा है हमारा 450 का, कितना आया बीओटी 150। 150 कैसा आया, माइनस का आया प्लस का आया, प्लस का आया, तो 150 सरप्लस, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो, the dash account of balance on payment reflect the net changes in financial claim on rest of the world, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल क्लेम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल क्लेम, जैसे कि बोरोइंग्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगला देखो, as per the National Stock Exchange NSE data dated 9th June 2023, there was a selling of worth rupees 309 crore by foreign institutional investors, ठीक है। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में नेट सेलिंग हुई 309 करोड़ की ओवर द पीरियड ऑफ 1 month, that is 9th May to 9th June. The above mentioned transactions will be recorded. हम कौन सी साइड इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो क्या है हमारे पास, शेयर्स की बात चल रही है यहाँ पे, ये बात करते हैं शेयर्स की, ठीक है। और जो होता है हमारे पास एफडीआई, ये बात करता है हमारी प्रॉपर्टी की, ठीक है। एफआईआई बात करते हैं हमारे पास शेयर्स की, जहां हमारे पास ऑनरशिप नहीं आती, ठीक है। और एफडीआई किसकी बात करता है, प्रॉपर्टी की, जहां हमारे पास ऑनरशिप आ जाती है किसी भी चीज की, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात चल रही है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कौन से अकाउंट में आती है, कैपिटल अकाउंट में, तो ये सी और ए वाला ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया हमारा। अब क्या हुआ, सेल करे हैं, ठीक है। देखो, there was a net selling of worth rupees 309 by foreign institutional investment. This buy has changed, ठीक है। अब देखो, buy का मतलब क्या है, हमने खरीदा है सामने वाले से, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ने हमें सेल करे हैं, ठीक है, तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। मैंने पैसे दिए हैं उस चीज के, मेरे पास से पैसे गए हैं इन्वेस्टमेंट के, तो क्या आएगा, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। बाय मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू हमें दिए गए हैं, सेल करे गए हैं उनके थ्रू। अब तुम यहाँ पे ये असम्पशन मत लगा लेना हमने भेजे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, नहीं, ठीक है, उन्होंने भेजे हैं हमें। एफआईआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अगला देखो, सरप्लस ऑफ बीओपी रेफर्स टू एक्सेस ऑफ। जब भी बीओपी में सरप्लस होता है तो वो क्या दिखाता है हमें, ऑटोनॉमस रिसीट्स ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट्स, ठीक है। अगला देखो, सपोज अ बीओटी हैज अ इमेजिनरी इकोनॉमी shows a favorable balance, favorable मतलब पॉजिटिव बैलेंस, बोले तो सरप्लस बैलेंस, ठीक है। सरप्लस बैलेंस दिखा रहा है बीओपी 500 करोड़ का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर 1200 करोड़ एंड ट्रांसफर पेमेंट्स आर 400 करोड़। द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट पूछ रहा है, वो हमारे पास कितने रुपए का होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, बीओटी क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है, वो इंपोर्ट कितना है मेरे पास, सॉरी, बीओटी कितना है मेरे पास 500 करोड़, कैसा पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। एक्सपोर्ट कितना है मेरे पास 1200 माइनस एम। ट्रांसफर पेमेंट्स का कोई मतलब है बीओटी से, नहीं है, सिर्फ हम विजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से हमारा एम आ जाएगा 700 रुपए, ठीक है। तो ये रहा 700, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डेफिशिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, एक्सिस,
ठीक है, यहाँ पे सरप्लस पूछ रहा था, तो रिसीट्स ओवर पेमेंट्स। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या पूछ रहा था मेरे से, यहाँ पूछ रहा था मेरे से सरप्लस के बारे में, हाँ सरप्लस के बारे में। यहाँ पूछ रहा है मेरे से डेफिसिट के बारे में, कि अगर डेफिसिट वाला केस होगा, इसका मतलब क्या है, पेमेंट ओवर रिसीट्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, रेमिटेंस टू इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड would be entered on which side? रेमिटेंस टू इंडियन इकोनॉमी मतलब क्या हुआ, बाहर वालों ने हमें कोई गिफ्ट्स वगैरह या कुछ रेमिटेंसेस भेजे हैं, ठीक है। फ्रॉम अब्रॉड आ गया ना यहाँ पे वर्ड, टू अब्रॉड नहीं है, फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, रेमिटेंस टू इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड भेजा है उन्होंने, तो कौन से अकाउंट में आएगा, करंट में या कैपिटल में, करंट में, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस तो यहीं पर गलत हो गए। अब करंट अकाउंट में आएगा फ्रॉम अब्रॉड, हमें रिसीव हुआ है, क्या हो रहा है, इनफ्लो, ठीक है। इनफ्लो होता है तो कौन सी साइड आता है करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड, ठीक है। अगला देखो, 9th, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। सबसे पहले ये कह रहा है स्टेटमेंट और हाँ स्टेटमेंट है, ये बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। ये कह रहा है बोरोइंग्स बाय नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बीओपी डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। कि क्या होगा, बोरोइंग्स अगर कोई भी ले रही है नेशन वर्ल्ड बैंक से टू फाइनेंस बीओपी डेफिसिट, बीओपी डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, जी हाँ बिल्कुल कैपिटल अकाउंट में। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी डेफिसिट या सरप्लस होता है कैपिटल अकाउंट से होता है, ठीक है। दूसरा देखो, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बीओपी अकाउंट। ऑटोनॉमस जो ट्रांजेक्शंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है बीओपी अकाउंट में, हाँ जी बिल्कुल होती है। तो क्या है, सी ऑप्शन सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। अगला देखो, अगला ये कह रहा है सपोज दैट has a BOT of a nation has a deficit मतलब नेगेटिव बैलेंस, माइनस में है 50,000 रुपए। The import of visible items are 5 times of the export of visible items मतलब वो कह रहा है अगर एक्सपोर्ट x का हो रहा है तो इंपोर्ट 5x का हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे एक्सपोर्ट की वैल्यू पूछ रहा है, ये हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, पीओपी में डेफिसिट बैलेंस कितना है, 50,000 रुपए का। यहाँ पे कर लो x माइनस 5x, कितना हो जाएगा 4x माइनस का, ठीक है। देखो ऐसे करो, माइनस का 50,000 इज इक्वल्स टू x माइनस 5x, ठीक है। तो माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू माइनस 4x, x से सॉरी माइनस से माइनस गया, तो अब तुम यहाँ पे निकाल लो 50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 12,500। एक्सपोर्ट की वैल्यू पूछ रहा था वो, 12,500 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ में ये, हमने क्या करा, उसने क्या कहा कि क्या था, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ठीक है। हाँ, import of visible items are 5 times the export of visible items मतलब अगर एक्सपोर्ट जो है हमारा वो x है तो हमारा जो import है वो 5x है, ठीक है, इससे 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मुझे फॉर्मूला पता था बीओपी का क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहां से करके मैंने आंसर निकाल लिया, सॉर्टेड, ठीक है। अगला देखो, गिफ्ट एंड रेमिटेंस सेंट अब्रॉड, भेज रहे हैं अब हम अब्रॉड, ठीक है, भेज रहे हैं मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है। और हम ये कैसी ट्रांसफर्स हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कौन से अकाउंट में आती हैं, करंट अकाउंट में। कैपिटल वाले ऑप्शंस उड़ा दो सबसे पहले, ठीक है। और हम भेज रहे हैं मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है, मतलब किस साइड आएगा, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। अगला देखो, चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड ऑन, चैरिटी बाहर से आया है हमारे पास पैसा, कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। ये थे हमारे पिछले 5 साल के एमसीक्यूज, और इसमें कंपार्टमेंट वाले पेपर के एमसीक्यूज भी हैं जो हमारे बीओपी में आए हुए हैं, ठीक है। 2021 में पेपर नहीं हुआ था, कोविड की वजह से उन लोगों का पेपर कैंसिल हो गया था, तो उन बेचारों के प्री बोर्ड्स के मार्क्स ही उनके बोर्ड्स के मार्क्स में डाल दिए थे, बहुत ही बुरा हुआ था बेचारों के साथ, ठीक है। अब देखो जो हमने ऊपर यहाँ पे ये फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, इन्हीं से रिलेटेड कुछ वो हैं न्यूमेरिकल्स हैं, वो करते हैं जरा। सबसे पहला है द बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज अ डेफिसिट बैलेंस ऑफ 4,000 एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज 10,000। हमें वैल्यू एक्सपोर्ट की निकालनी है, बीओटी का फॉर्मूला मुझे पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, डेफिसिट बैलेंस माइनस का 4,000 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 10,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000, खत्म, करोड़,
ये फॉर्मूला जरूर लिखना प्लीज। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू x माइनस m। तुम पूरा मत लिखना चाहे x की फुल फॉर्म या m की फुल फॉर्म, ठीक है, बट फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, डेफिसिट बैलेंस है 500 रुपए का बीओटी का, और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है 400 रुपए। हमें बताना है इंपोर्ट, तो बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बीओटी का बैलेंस कितना है, 500 रुपए माइनस के, एक्सपोर्ट है हमारे 400 रुपए और माइनस एम, ठीक है। इसे इधर लेकर जाऊंगी तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का एम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 900 और ये m, तो इंपोर्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 900 करोड़, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है हमें, हमें बताना है करंट बैलेंस, ठीक है। फॉर्मूला देखो जरा करंट बैलेंस का क्या होता है। देखो करंट बैलेंस का फॉर्मूला होता है ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, ठीक है। ट्रेड बैलेंस क्या, जिसे हम देख सकते हैं, इनविजिबल बैलेंस क्या, जिसे हम नहीं देख सकते, मतलब नॉन इनविजिबल सर्विसेज वाला, ठीक है, इनविजिबल आइटम्स वाला, ठीक है। इसने क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे लिख लो, करंट अकाउंट बीओटी प्लस इनविजिबल बैलेंस, ठीक है। जैसे बीओटी का बैलेंस क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ऐसे ही इनविजिबल सर्विसेज का भी बैलेंस क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वाली कितनी थी, 9000, इंपोर्ट वाली कितनी थी, 3000, तो इनविजिबल बैलेंस कितना आ गया, 6000 रुपए। बीओटी देखो कितना है, 9000 प्लस 6000, तो टोटल हमारा करंट बैलेंस कितना आ गया, 15000 का, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है ये कि बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज बताना है हमें, ठीक है। बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज देखो करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बीओटी प्लस इनकम और प्लस ट्रांसफर्स। देखो करंट अकाउंट बैलेंस कितना गिवन है, 900 रुपए, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज हमें निकालना है, प्लस बीओटी कितना है हमारे पास 500 रुपए, प्लस इनकम 200 रुपए और ट्रांसफर्स 100 रुपए, ठीक है। यहां से निकल जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज 100 रुपए, ठीक है। 5 6 7 8 100 रुपए, ठीक है। अगला देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज अ सरप्लस ऑफ 300 रुपए, रिसीट्स है, रिसीट्स ऑफ यूनिलैटरल पेमेंट इज 50, तो वो पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितना आएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है हमारा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। देखो जरा बीओटी का बैलेंस कितना है, 300 रुपए सरप्लस का, और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कितनी है हमारी, रिसीट्स है ये, ठीक है, 50 रुपए की, ठीक है। तो बीओटी कितना है, बीओपी कितना आएगा हमारे पास, 300 प्लस 50, 350 करोड़ आंसर, ठीक है। बस ये था हमारा पूरा का पूरा बीओपी, ठीक है, जो आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यही वाले जो नोट्स हैं ये आ जाएंगे तुम्हारे पास तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर, और बाकी के जो नोट्स तुम लोगों को याद करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं बीओपी से, वो भी तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। तो इस स्कैनर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। माइंड मैथ शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बीओपी के डल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। जब तक पढ़ते रहो एंड ओके, थैंक यू, बाय।